झारखंड में इस कदर की स्थिति हो गई है कि राजा को मिले BMW, राजा को मिले आलीशान, राजा को मिले सिंहासन और आपको मिले सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड नज़र पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि JPSC का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो रिजल्ट निकला, उसमें जो धांधले हुए उसके खिलाफ JPSC का जो CBI जांच है, इसका मांग अब जोरों पर है और विभिन्न नेताओं ने भी मांग करना स्टार्ट कर दिया है CBI जांच के लिए। और इस वीडियो में बात करेंगे कि JPSC का जो महाआंदोलन का डेट रखा गया है आप सभी के द्वारा, झारखंड यूथ एसोसिएशन के द्वारा, जो 23 नवंबर को रखा गया है, ये आंदोलन का जो समय है बिल्कुल ही सही है। और नए नियमावली में शिक्षक वेतनमान में कमी का इसमें प्रावधान किया गया है, तो इसका कमी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसके संबंध में बात करने वाले हैं और ये हमारे हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी, ये हैं जगन्नाथ महतो जी, और इनका कहना है कि मैं और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर फेंकेंगे। और मैंने जो वादा किया था वो ज़मीनी स्तर पर नहीं बल्कि अखबारों में वादा किया था कि मैं 5 लाख नौकरी देकर रहूँगा। और अब तक हमें लगता है कि 3 लाख से ऊपर वैकेंसी पार हो गया होगा अखबारों में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अखबार में किस तरह के वायदे किए जा रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर एक भी वैकेंसी नहीं मिल रही है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की जो 23 नवंबर को डेट रखा गया है महाआंदोलन के लिए, छात्र उलगुलान के लिए, तो ये आखिर सही क्यों है और आपको आना जरूरी क्यों है? तो ये ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 22 नवंबर 2021 का न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर है। तो यहाँ पर 23 को झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उपलब्धियां बताने की रणनीति बनाएगा। तो यहाँ पर रणनीति बनाया जाएगा और आज और कल भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। जो भाजपा है ये सरकार को घेरने की तैयारी करेगी, और जो भाजपा है यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नियोजन नीति और भाषा विवाद के माध्यम से जो भी इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली है भाजपा सरकार, तो आज ही कल में। हालांकि मैं मानता हूं कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है ये अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा यही कोशिश रहेगा, चाहे वो JPSC के अध्यक्ष हो, चाहे JPSC के चेयरमैन हो, चाहे वो सरकार हो, तो उन सभी का यही कोशिश रहेगा कि हमारी उपलब्धियाँ गिनाई जाए और उपलब्धियों को बढ़ाने के क्रम में ये JPSC परीक्षा को बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने लाएं और अपना ब्लैक काम लोगों के सामने लाएं या फिर अपना बदनामी खुद करें, तो ऐसा बिल्कुल भी उनका सोच नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल ही सही समय है आंदोलन का, और ऐसा इसलिए है कि अगर आप इस आंदोलन में अभी नहीं आए, अगर आपने इस आंदोलन में अभी नहीं भाग लिया, तो आपकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सही समय है जब ये डबल अटैक किया जाएगा झारखंड सरकार पर। यहाँ पर भाजपा सरकार द्वारा भी अटैक किया जाएगा और हम सभी के द्वारा भी अटैक किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका कुछ पॉजिटिव आउटपुट आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब तो नेता लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं, JPSC परीक्षा विवाद को लेकर अपना पक्ष यहाँ पर सामने लेकर आने लगे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं JPSC PT की CBI जांच की यहाँ पर मांग करी जा रही है लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा, जिसका निर्माण रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया था। तो इसके प्रदेश जो है प्रवक्ता जो हैं अभी वर्तमान में उमेश तिवारी हैं, और इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर JPSC 8वीं 9वीं 10वीं की प्रारंभिक परीक्षा PT के रिजल्ट को रद्द करने और CBI जाँच कराने की मांग की है। तो यहाँ पर विभिन्न नेताओं द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है, यहाँ पर फिर स्टूडेंट द्वारा जो भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भी प्रेशर बनाया जाएगा, और जो भी विपक्ष के नेता हैं उन सभी के द्वारा प्रेशर बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट आने की संभावना बढ़। तो 23 नवंबर को जरूर आप रांची पहुंचिएगा, क्योंकि संख्या बल ही किसी भी आंदोलन का लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। संख्या बल ही डिसाइड करता है कि यह आंदोलन कितना सफल होने वाला है, तो आप सभी जरूर पहुंचिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, इनका स्टेटमेंट क्या रह रहा है। हालांकि हमें तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है कि क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि अब बार बार ये सब आते रहता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है तो क्या कहा जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये आज ही का न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर का है। यहाँ पर देखें बोले शिक्षा मंत्री 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भाषण में बोला था चुनाव से पहले कि 5 लाख की नियुक्ति होगी, तो वे ये कहना भूल गए थे कि पेपरों में नियुक्ति होगी, आपका ज़मीनी स्तर पर नहीं होने वाला है। तो इस बात को यहाँ पर हाइड कर दिया गया था। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। न्यूज़ है तो न्यूज़ जैसा आप सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति नियमावली बनाने से लेकर पद सृजन तक की प्रक्रिया चल रही है। पता नहीं प्रोसेस कितना दिन तक चल रही है। अगर इनका मकान बनाने की बात हो, अगर इनका BMW खरीदने की बात हो, अगर इनका आलीशान बनाने की बात हो, तो वो प्रक्रिया बहुत ही फास्ट चलती है, ऐसा आप जान रहे हैं। यहाँ पर जो विधानसभा बनाने का प्रोसेस था कितना फास्ट चला है आप जान ही रहे होंगे अगर आप झारखंड के वासी हैं तो।
और अगर इन सभी की बात हो, नियुक्ति की बात हो, तो ये सभी प्रोसेस बस चल रही होती है, पेपर में चल रही होती है, आपका ज़मीनी स्तर पर नहीं चल रहा होता है। और वो सभी जो काम होते हैं, अब विधायक के आलीशान बंगले जो बनवाने होते हैं, वे जो BMW खरीदने होते हैं या फिर किसी भी तरह की सुविधा देने होते हैं, तो वो सभी काम फास्ट तरीके से ज़मीनी स्तर पर होते हैं, जबकि पेपरों में वो सब कम आते हैं। जस्ट अपोजिट है, प्रोपोर्शनल है, समझिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में रिक्त पद के साथ नवसृजित पद भी यहाँ पर नवसृजित पद पर भी नियुक्ति होगी। और जो भी है आगे पढ़ लीजिएगा, हालांकि हमको पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है यहाँ पर। आप इसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लीजिएगा, हमें इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नियमावलियों को मंत्री की मंजूरी यहाँ पर दे दिए गए हैं। हालांकि कस्तूरबा और मॉडल स्कूलों में पहली बार होंगी अस्थायी नियुक्तियाँ। और हमें लगता है कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और जो भी शिक्षा विभाग से नहीं इन्वॉल्व होंगे, जो शिक्षा विभाग से नहीं कनेक्टेड होंगे, तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलता होगा कि कई तरह की यहाँ पर विज्ञापन आ रहे हैं, जो भी वायदे किए गए थे उसे पूरा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आप अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल ही समझ रहे होंगे आप। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की शिक्षक नियुक्ति के बारे में। तो शिक्षक नियुक्ति का जो वेतनमान कम करा गया है नए नियमावली में, नए नियमावली के तहत, तो इस कम करने का जो है विरोध जो है पुरजोर तरीके से होने लगा है। जो भी प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जो भी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा अब पूरी तरह से इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि ये विरोध लाजमी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि जो पिछले जो टीचर हैं उन सभी का जो वेतनमान है उन सभी का ज़्यादा है। और नए वेतनमान में ग्रेड पे भी कम कर दिया गया है, वेतनमान भी कम कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक उचित है? और आप रेगुलर रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और उस पर भी वेतन कम करने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक का वेतनमान यहाँ पर कम किया जाएगा, लेकिन अपना जो फैसिलिटी है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। और कल ही न्यूज़ में आप देख सकते थे कि मैच में अच्छी सीट नहीं मिलने से खेल व शिक्षा मंत्री हुए नाराज। खेल मंत्री बोल रहे हैं यहाँ हमारे बैठने के लिए ऐसी जगह, वाह वाह वाह, हमारे बैठने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए। अधिकारी बोल रहे हैं यह स्टेडियम का बेस्ट व्यू है सर। लेकिन यहाँ पर कई मामले यहाँ पर सामने आने लगे और खेल मंत्री या फिर जो भी शिक्षा मंत्री हैं दोनों गुस्सा करने लगे अधिकारी पर। हालांकि इन लोगों को सही जगह पर फिर बैठाया गया जहाँ पर डिमांड था इनका। तो यहाँ पर बैठने को लेकर इतना यहाँ पर द्वंद्व चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी को लेकर जिस वायदे के साथ आए थे इस पर कोई भी द्वंद्व नहीं हो रहा है। और यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं और उसे नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मंत्रिमंडल है, जो भी नेतागण हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर संजोग का नाम दिया जाता है, जबकि होता है यहाँ पर प्रयोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको अपनी सीट और सुख सुविधा की पड़ी है और बेरोजगार अभ्यर्थी घर से बाहर सड़क पर आंदोलन के लिए खड़े हैं। अच्छा, मैच देखने तो ये चले जा रहे हैं, जब आंदोलन हो रहा है तो ये कहाँ पर रह रहे हैं पता नहीं चल रहा है। शायद वहाँ से इन्हें बेस्ट व्यू नहीं मिलेगा बल्कि वर्स्ट व्यू मिलेगा, वर्स्ट वहाँ पर वक्तव्य मिलेगा। इसी वजह से वहाँ पर तो यहाँ पर झारखंड में इस कदर की स्थिति हो गई है कि राजा को मिले BMW, राजा को मिले आलीशान, राजा को मिले सिंहासन और आपको मिले सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी और आपको अपनी आवाज़ उठाने का जो डेट है 23 नवंबर को है। और 23 नवंबर को आप जरूर रांची पहुँचे अपनी आवाज़, अपनी हक के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने जो लक्ष्य है उसे पूरा करवाने के लिए आप जरूर रांची पहुँचें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चाहे वो JSSC कैंडिडेट हो, चाहे वो JPSC कैंडिडेट हो, सभी एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग ले सकें और इस आंदोलन का जो लक्ष्य है उसे सफल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।